दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट फैसला खोज कर लाया हूं। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे अंत तक, तो ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। आप बड़ी गहराई से सुने और समझें। दोस्तों हमारे देश के अंदर तलाक के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गई। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर फैमिली कोर्ट में देखिए, फैमिली कोर्ट के अंदर इतनी भीड़ रहती है कि व्यक्ति जाने से भी घबराता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया अभी 23 फरवरी 2025 को कि जिन केसों में जरा भी गुंजाइश नहीं बची है उन केसों को फाइनल कर दिया जाए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उन केसों की जो म्यूचुअल कंसेंट से या आपसी सहमति से जो तलाक होते हैं, उनमें भी हमारे देश की अदालतों में कई वर्ष लग जाते हैं, जबकि महिला और पुरुष दोनों राजी हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अब आपको ना तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही आपको ये देखना पड़ेगा कि शादी को कम से कम 1 साल हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर वो साथ नहीं रहते हैं और सारे सुलह समझौते फेल हो जाते हैं, सारे समझाने वाले उन्हें समझा नहीं पाते हैं, एक दूसरे की शक्ल से उन्हें नफरत हो गई है, गुंजाइश की कोई संभावना नहीं बची है दोनों में, तो इनका तलाक कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी एवं संदीप मेहता जी की बेंच ने ये मामला सुना। पति पत्नी का म्यूचुअल कंसेंट से तलाक था। दोनों 80 दिन तक एक दूसरे के साथ रहे पति पत्नी बनकर, लेकिन उसके बाद उनके संबंध खराब हो गए और दोनों एक दूसरे से तलाक मांग रहे थे। और निचली अदालतों में उन्होंने जो केस पढ़ते हैं, जैसे 498 का है और मेंटेनेंस का है, घरेलू हिंसा का है, वो सारे केस और डाल दिए। और पत्नी इंडिया में रहती थी, पति अमेरिका में रहकर काम कर रहे थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इनके मामले में सारे प्रयास हो चुके हैं और एक दूसरे को परेशान किया जा रहा है, कोई निर्णय नहीं होने वाला है, जरा सी भी इनको आपस में साथ रहने की गुंजाइश बची नहीं है। तो कोर्ट को ये राइट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि वो आर्टिकल 142 यानी 142 में उसे पावर है, उसे पूरी संविधान ने शक्ति दी है कि वो कोई भी निर्णय न्याय हित में ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शैलेश का मामला था, सेम इसी तरह का था 2023 का, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने तलाक स्वीकार कर लिया और दोनों को अलग अलग कर दिया, तलाक दे दिया और पति से ये कहा कि आप
25 लाख रुपए मेंटेनेंस के रूप में एक मुश्त अपनी पत्नी को देंगे। उनके कोई बच्चा था नहीं, और जितने भी सारे निचली अदालतों में केस चल रहे थे वो भी सब समाप्त कर दिए गए। यानी अब आप लोगों को एक फ़ायदा हो गया है, ऐसे लोगों को जिनके म्यूचुअल कंसेंट से तलाक के मामले कोर्टों में, फैमिली कोर्टों में चल रहे हैं। आप इस रूलिंग को ले जाकर कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं कि जब सुलह समझौते होने के बावजूद जरा सी भी गुंजाइश बची नहीं है साथ रहने की, जीवन व्यतीत करने की, तो इनको क्यों ना दोनों को तलाक दे दिया जाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे म्यूचुअल कंसेंट के तलाक पर बात करी, और ये बात मेरी आपको गहराई से समझ में आ गई होगी। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ लीगली बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।